जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ के 8वें भाग में आपका स्वागत है। और आज हम आपका फर्स्ट बुक का 8वां चैप्टर परिवहन एवं संचार उसका टेस्ट है वो ले रहे हैं। इससे आप अपनी तैयारी और समझ को अच्छे से स्वयं परख सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है भी राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी भी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भाग लेते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं। इस टेस्ट से आपको अपनी कमियों का पता चलता है और उसके बाद आपको इस चैप्टर का दोबारा रिवीजन है वो भी करना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन ये समझ के लिए है। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से समझकर हल कर पाते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा बेनिफिट है वो मिलने वाला है। टेस्ट के बाद आप सब अपने स्कूल का नाम लिखते हुए मार्क्स है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग का निर्माण किस देश में प्रारंभ किया गया था? सार्वजनिक रेल मार्ग का निर्माण किस देश में, यानी रेल मार्ग सबसे पहले किस देश में बिछाया गया था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही उत्तर है वो है इंग्लैंड। अब आपको ये सोचना है भी ये रेल मार्ग सबसे पहले कब है वो बिछाया गया, तो ज़रूर हम इसके ऊपर भी आगे जाकर बात करेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वेज नहर बन जाने से सबसे अधिक लाभ निम्न में से किस देश को हुआ है? स्वेज नहर जब बन गई तो सबसे अधिक लाभ किस देश को हुआ? ब्रिटेन, जापान, चीन या अर्जेंटीना को? थोड़ा सा सोचकर आंसर दीजिएगा। अब स्वेज नहर आपको पता है बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर किन को जोड़ती है, कितनी उसकी लंबाई गहराई कितनी है, किन देशों को बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो स्वेज नहर के बन जाने से सबसे अधिक लाभ मिला है यूरोपीय देश और वो है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को सबसे अधिक लाभ हुआ है इन दिए गए ऑप्शन के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने और वो है कि निम्न में से कौन सी नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? दो महासागर दिए हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। उनको जोड़ने वाली नहर का नाम आपको बताना है। स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर या पनामा नहर? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर, और सही उत्तर है वो है पनामा नहर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पनामा नहर। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए भी स्वेज नहर किन सागरों को आपस में जोड़ती है, ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आगे लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने कि डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल, डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल यानी डैन्यूब नदी है ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट, वल्दाई पहाड़ी, हार्ज पहाड़ी या आल्प्स श्रेणी? क्या होगा इसका सही उत्तर? आपने विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग पढ़े हैं, चाहे वो राइन पढ़ा, डैन्यूब, वोल्गा, बृहद झीलों वाला, चाहे मिसिसिपी जलमार्ग, ये बहुत से पढ़े हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन है कि डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल क्या है? और सही उत्तर है बिल्कुल सही, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट डैन्यूब जलमार्ग है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है और ये पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आपको पता है अच्छे से, डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट है उससे निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवां प्रश्न, रूस के किस भाग में सड़कों का सघन जाल बिछा हुआ है? रूस के किस भाग में? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी भाग में? तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आपको पता है रूस एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है, एशिया में और यूरोप में।
आपको ये भी पता होना चाहिए भी कौन सी पर्वतमाला इनको पश्चिम एशिया और यूरोप के अंदर शामिल करती है। तो किस भाग में सड़कों का सघन जाल है वो बिछा हुआ है भाई? सही उत्तर बिल्कुल सही, और वो है पश्चिमी भाग के अंदर। पश्चिमी भाग जो कि यूरोप के अंदर आता है, रसिया का सबसे जो विकसित जो एरिया है वो पश्चिमी भाग है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? पार महाद्वीपीय, ट्रांस महाद्वीपीय जो मार्ग होते हैं वो किन्हें कहते हैं? जो पूरे महाद्वीप को आर पार कर जाते हैं। वहीं से लिया गया एक क्वेश्चन है और आपको मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है, और वो है स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, यानी किन दो शहरों को मिलाता है? डार्विन और मेलबर्न, एडमंटन और एंकोरेज, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, या चेगडू और लहासा को? ये पाठ्यपुस्तक का प्रश्न भी है, और सही उत्तर है वो है डार्विन और मेलबर्न को। डार्विन को मेलबर्न उत्तर से दक्षिण में, और किस महाद्वीप से रिलेटेड है? और वो है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां, कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? रेल मार्गों का सबसे अधिक जो जाल है वो आपको किस देश में मिलता है? ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? क्या होगा सही उत्तर? हम कर चुके हैं, पीडीएफ आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है हर चैप्टर की पीडीएफ है वो भी आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया उसके ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं। तो वो है देश संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर रेल मार्गों का सबसे अधिक जो घनत्व है वो आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां क्वेश्चन, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। वृहद ट्रंक मार्ग है वो कहाँ से होकर जाता है? भूमध्य सागर, हिंद महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, उत्तर प्रशांत महासागर से? क्या होगा सही उत्तर? वृहद ट्रंक मार्ग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और सही उत्तर है वो है उत्तर अटलांटिक महासागर से। आपको याद आ रहा होगा हमने विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है, और विश्व का जो 1/4 जो विदेशी व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है। इसलिए ये विश्व का सबसे व्यस्ततम यानी बीजी सबसे अधिक व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे भी विश्व का व्यस्ततम यानी बीजी व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है, किसका परिवहन किया जाता है? बिग इंच, आपको पता है पाइपलाइन परिवहन दुनिया का एक नवीनतम परिवहन का साधन है, जिसके माध्यम से जल, दूध, एलपीजी, पेट्रोलियम इन सब का परिवहन किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है अपना बिग इंच पाइपलाइन का। एक तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा ये यूएसए के अंदर है, और इस पाइपलाइन से ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों तक पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन करता है? सही उत्तर क्या होगा? और सही उत्तर है वो है बिल्कुल सही चौथा ऑप्शन, पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम ऑयल का परिवहन करता है। दूध की बात करें तो दूध का परिवहन किस देश में होता है? पाइपलाइन के माध्यम से, और वो देश है दूध का पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन की बात आ जाए तो वो देश है न्यूजीलैंड। अच्छे से याद है ना आपको? अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, कि चैनल टनल जोड़ता है। पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है। चैनल टनल है ये किसको जोड़ता है? लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, बार्सिलोना को बर्लिन से। तो चैनल टनल है ये जोड़ता है। क्या होगा सही उत्तर भाई?
बिल्कुल सही। पेरिस को लंदन से, पेरिस फ्रांस में और लंदन इंग्लैंड में, तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न। अब कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जिसे हम पार कैनेडियन रेल मार्ग भी कहते हैं, ये किन को जोड़ता है, किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है पार कैनेडियन रेल मार्ग? हैलिफैक्स को प्रिंस जॉर्ज से, सेंट जॉन को प्रिंस रूपर्ट से, हैलिफैक्स को वैंकूवर से और सेंट जॉन को वैंकूवर से। पार कैनेडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? याद आ गया? बिल्कुल सही, और वो है तीसरा ऑप्शन, हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। लंबाई भी याद आ रही होगी आपको, 7050 किलोमीटर लंबा है ये, 7050 किलोमीटर लंबा है। आपको पता है ना, इसका निर्माण 1886 में एक संधि के तहत हुआ था, एक संधि के तहत इसका निर्माण 1886 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां, क्या निम्न में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या होगा? सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, और वो है ऑप्शन 4, जल परिवहन। जल परिवहन, ये भी अपने आप में एक प्यारा क्वेश्चन बनता है भी। जल परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि जल का जो घर्षण है वो स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल का जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो स्थल भाग की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि इससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा की हानि नहीं होती, तो आपका ऑयल का खर्चा है वो बच जाता है, इसलिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर की लंबाई, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। 160 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 260 किलोमीटर या 92 किलोमीटर? आपको पता है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से स्वेज और पनामा दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो यहां आपका क्वेश्चन, पनामा नहर की लंबाई कितनी है भाई? बिल्कुल सही, और वो है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। और आपसे अगर ये पूछ ले भी स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो वो है लगभग 160 किलोमीटर है। और आपको ये भी पता है पनामा नहर के अंदर जल बंधक है वो मिलते हैं, जल बंधक मिलते हैं, जबकि स्वेज नहर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्वेज नहर का एरिया समतल है, जबकि पनामा नहर का एरिया है वो समतल नहीं है। अब आ गया याद, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जबकि स्वेज नहर किसको जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। और स्वेज नहर की अगर मैं बात करूं, स्वेज नहर, इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 के अंदर। और किस देश में है ये मिस्र देश के अंदर है, मिस्र के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग, राइन, डैन्यूब, वोल्गा या मिसिसिपी? आपको पता है आंतरिक जलमार्ग में ये नदियों के ही नाम है, राइन है, डैन्यूब है, वोल्गा है। तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग, चाहे आपसे ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वह जलमार्ग जो विश्व के अंदर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, विश्व के अंदर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा है? और वो है राइन जलमार्ग। बिल्कुल सही, राइन जलमार्ग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसका संबंध किस देश से है? जर्मनी और नीदरलैंड से है, जर्मनी और नीदरलैंड से है। और इसके अंदर एक नदी भी और आकर मिलती है, उसका नाम कौन सा है? वो है रूर नदी भी है भी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग या विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है वो राइन जलमार्ग है।
अगला प्रश्न देखिएगा 15वां भी। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन किन को जोड़ती है भाई? किन दो शहरों को? टोक्यो ओसाका को, पर्थ सिडनी को, पेरिस और इस्तांबुल को, हैलिफैक्स और वैंकूवर को। आपने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़े हैं अच्छे से, तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेलवे लाइन है वो किन को जोड़ती है? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, और वो है पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन है वो पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वीना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई कहां तक जाती है? इस्तांबुल, तुर्की तक जाती है। और इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का जो समय है वो समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे हैं, वो ही रह गए। और आपको ये भी पता है इसके द्वारा पनीर, सुअर का मांस, दही, शराब, फल, मशीनरी, इन सब का जो परिवहन है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जिसको हम पार कैनेडियन रेल मार्ग कहते हैं, पैन अमेरिकन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस यानी पार कहते हैं जिसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो बताइएगा, बहुत प्यारा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही उत्तर है बिल्कुल सटीक, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इसकी लंबाई कितनी है ये भी ध्यान रखिएगा, 9322 किलोमीटर। 9322 किलोमीटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन बन जाता है, ये किस देश के अंदर है? रूस के अंदर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो लंबाई हो गई, देश हो गया रूस। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए ये किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक तक। सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिमी साइड में है और पूर्वी छोर के ऊपर प्रशांत महासागर के तट पर है व्लादिवोस्टॉक, जो कि मॉस्को, कजान, ट्यूनिस, चीता, खबरवोशक से होता हुआ जाता है। और ये एशिया का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वो है, पहले भी हम चर्चा कर ही चुके हैं, चलिए आप इसको हल कीजिए। स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, काला सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, या बाल्टिक सागर को श्वेत सागर से। क्या होगा सही उत्तर? स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है आपस में? बिल्कुल सही ही होगा, और वो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लंबाई याद है, लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। यूरोप को बहुत फायदा हुआ इस स्वेज नहर के बन जाने से, मिस्र के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां प्रश्न है 18वां, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग, डेन्यूब जल मार्ग, राइन जल मार्ग, या मिसिसिपी जल मार्ग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये देखना है भी यूएसए से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें आंतरिक जो जल मार्ग है वो है, और वो है मिसिसिपी जल मार्ग। मिसिसिपी जल मार्ग, वोल्गा रूस के अंदर है, राइन जर्मनी नीदरलैंड आ गया, डेन्यूब है वो भी यूरोप से है। तो मिसिसिपी जल मार्ग है वो यूएसए के आंतरिक भागों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जल मार्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां क्वेश्चन, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग। पहला प्रश्न भी याद आ रहा होगा, रेल मार्ग से रिलेटेड था। पहला सार्वजनिक रेल मार्ग किस वर्ष उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? इंग्लैंड में बिछाई गई थी, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच। तो आपको बताना है ये काम कब संपन्न हुआ, 1625, 1725, 1825 या 1852।
सही उत्तर क्या होगा? और सही उत्तर है बिल्कुल 1825 के अंदर। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ, भारत के अंदर सबसे पहले रेल मार्ग है वो कहाँ बिछाया गया, किन शहरों के मध्य बिछाया गया और उनके बीच की दूरी कितनी है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। भी विश्व का हमने देख लिया, ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड में हुआ, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच 1825 में। तो भारत के अंदर रेलवे लाइन है वो कब बिछाई गई, किन के बीच और उनकी दूरी कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। आर्यभट्ट आपको याद आ गया, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, और भारत का ये पहला सैटेलाइट था, पहला उपग्रह। संचार क्रांति आई भारत के अंदर, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट, इसका प्रक्षेपण यानी कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1979 को, 19 अप्रैल 1984 को, 1987 को, 1988 को। तो भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया? क्या होगा सही उत्तर? और वो है 19 अप्रैल 1979 को, 1979 को। तो 20वें का 1 नंबर हो गया। तो साथियों, ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट 8वें चैप्टर परिवहन और संचार के 20 क्वेश्चन। अब आपका परिणाम क्या रहा? आपको कहीं भी हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हम सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं, अपने स्कूल का नाम और मार्क्स शेयर कीजिएगा। और अगले शनिवार को फिर 5 बजे शाम को टेस्ट होगा, 9वां चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो अच्छे से उसको तैयार करना स्टार्ट कीजिएगा। इस चैप्टर की कोई कमियां लग रही है तो समय निकालकर एक बार अच्छे से इसको दोबारा रीड आउट कीजिएगा। दोबारा जब पढ़ोगे, मानचित्र के साथ अभ्यास करोगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप लर्न आपको हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सब कुछ आपका चल रहा होगा, और हमारा जो मिशन है अब की बार 90 पार, उसको हमें अचीव करना है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।